दिया नहीं गया। लिखित में हमें कुछ नहीं दिया है वहाँ से अभी तक, ना हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमें नहीं दे रहे थे वो। हम बड़ी मेहनत से अभी 2 दिन बाद हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। और सर जिस दिन वो कह रहे थे कि सुसाइड नोट 2 है, एक दिखाया गया है और सुसाइड नोट पे लिखा था जो आज गलती हुई है उसके लिए खेद है। और जो हमारे भाई की राइटिंग है नहीं है, नोटबुक हमारी उनकी, जो हमारे भाई हैं उनकी नोटबुक हमारे घर पे है, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं है। बिल्कुल भी मैच नहीं। वो जो सुसाइड नोट लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है कि जो नर्सरी का एलकेजी का लड़का लिखता है उस प्रकार की राइटिंग है। देखिए जब कोई वारदात होती है ना तो लिखने वाला भी व्यक्ति कांपने लगता है। ये इनका कहना है कि वो कोई एलकेजी का लड़का लिखा होगा, ऐसी राइटिंग है, तो वारदात हुआ है। आगे बताइए। और सर फिर हमने मतलब बीकॉम लड़का, सर हमारा भाई जो बीकॉम पास था, ट्रिपल सी करी हुई थी, अच्छा। है ना सर, मतलब क्वालिफिकेशन बढ़िया था वो। सर दीवान जी दरोगा की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे रह के। हाँ, तो सर ये सब वारदात हुई, हमने सब बात की उनसे, तो वो हमें हर चीज़ के अंदर दबाने की कोशिश की है। अब तक जितने भी फ़ोन आए हैं, मतलब कोई हमारे मतलब जांच के विषय में फ़ोन नहीं आया है। वो किसी के थ्रू किसी के थ्रू ये कहते हैं कि आपको हम 80 लाख दे देंगे, 90 लाख दे रहे हैं आपको नौकरी दे देंगे, आपके माता पिता को पेंशन दे देंगे, आप साइन कर दीजिए, आके मैटर खत्म करिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि जहाँ पे वो रह रहे थे उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरा था कि नहीं? हाँ है। तो क्या हुआ, आप लोगों ने कैमरा चेक किया कि नहीं? नहीं सर, हमने पुलिस से कहा था, हमने कि हमें वहाँ की फुटेज डीवीआर चाहिए, थाने की फुटेज डीवीआर चाहिए 4 दिन की। हमें अब तक कुछ नहीं दिखाया गया है, नहीं कुछ दिया गया है। देख लीजिए, अगर वहाँ की सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी तो इस व्यक्ति को दिखाना चाहिए। अरे जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, उसमें आप लोग लिप्त नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, तो फिर आप वो सीडी दिखाइए। हो सकता है कि कोई कुछ और किया हो, कम से कम आपके ऊपर से तो बोझ हट जाएगा। लेकिन आप लोग खुद ही नहीं दिखा रहे हैं। फिर आपने कहा कि वो सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, क्या बोले वो कह रहे कि जांच की विषय, जब जांच हो जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे। कैसा जांच कर रहे हैं कि वो डीवीडी आपको नहीं दिखाया जा रहा? पता नहीं सर, आज ये 1 तारीख का हादसा है सर, आज 21 तारीख 22 तारीख हो चुकी है सर। 22 तारीख के अंदर सर ये किसी मतलब और किसी का मुद्दा होता सर, अब तक तो ये सामने आ जाता पूरा, है ना। ये सर दलित परिवार का मुद्दा है, तो ये दबाया जा रहा है ये बात को, ये पुलिस दबा रही है, ये पुलिस दबा रही है। ये ऊपर से नीचे तक पुलिस, सारी पुलिस मिली हुई है आपस में। गोरखपुर पुलिस पूरा सपोर्ट है इसके अंदर, गोरखपुर पुलिस का पूरा सपोर्ट है। पूरा गोरखपुर के ही जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से सपोर्ट है। ये दबा रहे हैं इस बात को। हाँ, चलिए आइए कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आपको इसके बारे में खबर आपको कब मिला? सर हम तो मतलब घर पे नहीं थे, हम बाहर थे, बाहर से दौड़ धूप के कैसे कैसे आए और हमको पता चला कि हमारे भाई का मतलब कि सुसाइड हो गया, सुसाइड कर लिया हमारा भाई। लेकिन हमारा भाई सुसाइड नहीं किया है ना। उसके साथ घटना हुई है। घटना इसलिए हुई है कि जब मौके पे पहुंचे हैं, हमारे भाई भी पहुंचे हैं और चाचा भी हमारे पहुंचे हैं, तो पूरा कमरे के अंदर ब्लड है, खून है। सबसे पहले कि आज तक हम लोगों ने भी बहुत देखा है, हम भी प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं। सुसाइड जब होता है तो उस वारदात जगह पे हम लोग जाते हैं, जब सुसाइड देखते हैं तो पता चलता है कि जीभ बाहर निकल जाती है और गला टेढ़ा हो जाता है, लेकिन एक बूंद भी ब्लड नहीं निकलता है। लेकिन इनका और इनके परिवार का कहना है कि पूरे फर्श पे ब्लड था। ब्लड इतना मात्रा में है कि उससे साफ झलकता है कि हमारी भाई की हत्या की गई है, मारा गया है, पीटा गया। हाँ, और उसमें वो कमरे का मतलब मकान का मालिक और पूरा पुलिस प्रशासन, वो मतलब बरहतगंज थाने के सब पुलिस प्रशासन उसमें मिले हुए हैं और इस केस को दबा रहे हैं। हाँ, उसके बाद से किसी के माध्यम से क्या वो कहते हैं कि फोन कराते हैं उनके भाई के नंबर पे और कहते हैं कि आपको इतना हम 50 लाख 60 लाख रुपया दे देंगे, नौकरी दे देंगे, आप आके साइन कर दीजिए और मामला यहीं पे रफा दफा करिए। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। क्या मांगे आपकी? हम यही मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई जांच हो, जो इसमें दोषी है उसको सजा हो और पूरे गांव के भी लोग समझ जाएं कि हमारा भाई सुसाइड नहीं किया था, हमारे भाई एकदम ऑनेस्ट था, ईमानदार था और ड्यूटी करता था जी। और हम योगी जी से ये भी कहना चाहते हैं कि जी यदि ये इस चैनल के माध्यम से वीडियो को देखते हैं तो जैसे मतलब कि सबके मतलब कि बुलडोजर चल रहा है, तो जो दोषी पाया जाए, जो भी है, जिस भी कास्ट से है, चाहे पुलिस दरोगा हो, चाहे जो भी पद से है, सब उसके पे बुलडोजर चले और उसको फांसी की सजा दी जाए। हाँ, हम यही मांग करते हैं। इनकी मांग है कि जो भी इस में जो भी दोषी हो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसकी संपत्ति की जांच की जाए, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, इनकी मांग है। और क्या कहना चाहेंगे? सर बस हम यही कहना चाहते हैं। आइए उनकी माताजी हैं, उनकी माताजी से भी हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि
माता ही ऐसी इस धरती पे है कि जो अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा करती है। जब बाप और बेटा जब अपने बेटे को पाल पोस कर जब बड़ा करता है और बेटा जब अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, तो माँ बाप गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ, हमारा बेटा हमारा नाम रोशन किया है। यही उनकी माता जी हैं और इन्हीं के कोख से वो जन्मे थे और उत्तर प्रदेश में वो सेवा दे रहे थे, एक उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के रूप में। माता का भी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश होगा कि हमारा बेटा एक प्रशासनिक सेवा कर रहा है, उसकी शादी होगी, उसका घर बसेगा। लेकिन आज कुछ लोगों ने उस माता का वो अरमान, उस भाई का सपना, उस बाप का सब कुछ तहस-नहस कर दिया। माता जी क्या कहना चाहेंगी योगी जी से? योगी जी से क्या मांगेंगी? क्या मांग है आपकी? रोइए मत माता जी, रोइए मत। बस इतना कहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए माता जी? बस इतना बताइए। आप क्या इंसाफ मांग रही हैं? हमके इंसाफ चाहिए लड़का के हमारी। हाँ, लड़का के इंसाफ चाहिए। हाँ हाँ, उनकरी साथ जेवन भइल बा हाँ और जे कइले बा ओके सजा मिले। हाँ वो सजाए मिले हमारे सजा सामने, मिले। हाँ हमारे सामने सजाए हम्म, मिले, हम हम्म। देखिए ओके। हाँ, हाँ बताइए कि जब एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन की सेवा करता है और वो एक बैग पता चलता है कि वो सुसाइड कर लिया है। यहाँ पे देखिए चाची हैं। जी चाची जी, का कहल चाहम योगी जी से? हम ये कहल चाहतनी जोगी जी से कि वो लड़का बहुत अच्छा था, वो आत्महत्या नहीं कर नहीं कर सकता। सकता है। उनके पीछे साजिश रचकर बच्चे को मारा गया मारा है गया है। और जो भी क्रिमिनल है उसको सजा मिले और बच्चे को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले और जो उसका दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और फांसी की सजा दी जाए, बच्चे को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। आप क्या कहना चाहेंगी? जी हम भी अपने देवर के लिए इंसाफ मांगते हैं। मांगते हैं। हाँ। तो देखिए तमाम लोग हैं। जब वो व्यक्ति पुलिस प्रशासन की सेवा में गया होगा तो गर्व के साथ सब लोगों ने कहा होगा कि वाह, हमारे समाज का एक लड़का पुलिस में शामिल हो गया है और इस गांव का नाम रोशन किया है। जब कोई एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन में सेवा देने के लिए जाता है तो कम से कम उस गांव के 10 नौजवान भी उसके पीछे चल पड़ते हैं कि अरे यार, फलाना का लड़का दरोगा बन गया, फलाना का लड़का आईपीएस बन गया, फलाना का लड़का चपरासी बन गया, तो हम लोगों को भी वैसी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन यही सब लोग हैं कि जिस दिन वो व्यक्ति शामिल हुआ होगा तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन एक दिन खबर आई होगी कि आज वो उस दुनिया में नहीं है तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। कैसे लड़के थे, कब से जानते थे उनको? मामा का जी, कैसे लड़के थे वो? बहुत बढ़िया लड़का था। कैसे तैयारी किए थे वो पढ़ाई को लेकर? अरे B.Com किया था, ग्रेजुएट लड़का था, कहीं से उसको कमी नहीं थी। कमी नहीं थी। न कोई आत्महत्या का कोई शंका हम लोग को है जो किया होगा। कोई बात नहीं, सब ये पुलिस रच रही है और वहाँ का मकान मालिक रच रहा है। मालिक रच रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? मोदी जी, योगी जी की सरकार है, इन दिनों बुलडोजर पे बुलडोजर चलता जा रहा है, क्राइम के ऊपर कह रहे हैं कि हम लोग तकंजा कस रहे हैं और ऐसे ऐसी घटनाएं आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं वो लोग कर रहे हैं। अगर करना होता तो आज तक बहुत कुछ हो गया होता। आज 21-22 रोज हो गए, आज तक कुछ नहीं हमारे दरवाजे पर कोई पहुंचा है, न कोई प्रशासन का कोई वो आया है। बाकी लोग बाहर से डरवा धमका रहे हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो। बाकी कहना क्या है, जो भी आरोपी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए कुछ लोग नौजवान हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम रामकृष्ण राम है। जी ये मेरा भाई जो था ये बहुत ईमानदार और बहुत वो सुशील थे। कहने का मतलब ये है कि ये गांव में आते थे, हम लोगों के जैसे तमाम हमारे गांव में बच्चे हैं, उनको बिल्कुल सही बातें सिखाया करते थे कि पढ़ो लिखो और अपने समाज को आगे बढ़ाओ। बात ये थी कि अचानक जब उनकी घटना हम लोग भी सुने, बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन जब ये लोग यहाँ से गए तभी भी हमको विश्वास नहीं था। लेकिन जब वहाँ से जब फ़ोन ये लोग किए कि नहीं ये बात घटना सही है, तो फिर हम लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए, बिल्कुल कि मतलब ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ये सब चीज़ें थी, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें समझने में, देखने में ये लगता है कि ये आत्महत्या नहीं कर सकते। उनके साथ कोई ना कोई घटना हुई है। कोई ना कोई घटना तो हुई है। ये ज़बरदस्ती करके साजिश के तहत सारे सबूत, गवाह जो भी कुछ है उस सबको मिटा करके ये रूम में बंद करते हुए 2 दिनों तक ये भाई का लाश उसी में पड़ी रही। बाद में 3 तारीख उन लोगों को पता चलता है
उसकी और जीडी में ये लोग 2-3 तारीख को ये लोग ड्यूटी दिखाते हैं, लेकिन ये ड्यूटी ऐसे जीडी वाली ड्यूटी होती है कि जो बदल नहीं सकते। आखिर क्यों ये जीडी में ड्यूटी दिखाया गया? और वो भाई की मृत्यु 1 तारीख को हो जाती है पीएम रिपोर्ट के अनुसार। और देखिए, जब आत्महत्या कोई करता है तो एक गले में यहाँ पे एक हायोड बोन होती है, वो टूट जाती है। वो टूटने की वजह से जीभ अंदर चली जाती है। जब हड्डी टूटने के बाद जब अंदर जाती है, तो जब उसकी सांस प्राण जो भी कुछ होती है, प्राण वगैरह निकल जाता है, तो वो क्या होता है कि पूरा सर नीचे लटक जाती है। लटकने के बाद जीभ हम लोगों की भारी होती है। वो हायोड बोन जो होती है